नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई। इस बीच चीन में एक नया वायरस लेंगिया मिला है। नए वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इससे अब तक 35 लोग संक्रमित पाए गए हैं। क्लाइमेट चेंज न केवल हमारे आसपास बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार है, बल्कि बढ़ रही बीमारियों के प्रकोप के लिए भी अब बदलते मौसम को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। लंदन में हुए एक अध्ययन के मुताबिक बाढ़, हीट वेव्स और सूखे जैसे जलवायु खतरों ने मलेरिया, हंटा वायरस, हैजा और एंथ्रेक्स समेत सैकड़ों बीमारियों के खतरे को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ही नए नेतृत्व के लिए होने वाले मतदान में हिस्सा लेंगे और निर्वाचित नेता मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी बनेगा। इस बीच ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासी ऋषि सुनक के लिए जीत की दुआ मांग रहे हैं। भारतीय प्रवासियों ने उनकी जीत के लिए हवन का भी आयोजन किया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। बायोलॉजिक ई कंपनी कॉर्बेवैक्स बूस्टर डोज को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये बूस्टर डोज 18 साल के ऊपर के वयस्कों को दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बायोलॉजिकल ई की तरफ से विकसित कॉर्बेवैक्स टीके को बतौर एहतियाती खुराक 18 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों के लिए अनुमति दी गई है जिन्होंने पहली 2 खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक पेट्रोल पंप मालिक ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अनूठी मुहिम छेड़ी है। लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए चित्तौड़गढ़ रोड स्थित छगनलाल पेट्रोल पंप के मालिक अशोक कुमार मुंदड़ा ने अपने पेट्रोल पंप पर दूध के खाली पैकेट और प्लास्टिक की बोतलों के बदले 1 लीटर पेट्रोल पर 1 रुपए और 1 लीटर डीजल पर 50 पैसे की छूट देने का ऐलान किया है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर जीडी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। नोटिस के अनुसार एसआई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जबकि एसएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर करना होगा। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। पुलिस थाना जवाली के अधीन पंचायत बग्गा में तेंदुए द्वारा महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान योद्या बीबी पत्नी फंगोदीन के रूप में हुई है। योद्या बीबी मंगलवार रात को अपने घर के बरामदे में सोई थी तो रात करीब 11 बजे तेंदुए ने उस पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। जब उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सोलन में बुधवार की सुबह हादसों को न्योता लेकर आई। सुबह सवेरे नेशनल हाईवे पर 2 हादसों में आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पंचायत मनोह सिहाल की एक विधवा चाची ने अपने भतीजे के साथ शादी रचा ली है, जिससे वहां भतीजे के परिजन जहां खफा हैं, वहीं पंचायत प्रधान, महिला मंडल प्रधान व क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों को भी ये शादी मंजूर नहीं है। सभी ने मीडिया के माध्यम से पुलिस व प्रशासन से ऐसे रिश्तों को मंजूरी न देने की अपील की है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। विधानसभा सचिवालय में मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी व ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा आज कैबिनेट में राइडर के साथ जेओ के लिए पे रिवीजन रूल्स बदलने पर भी चर्चा होगी। देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने तरनतारन से गोला बारूद के साथ 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का पटाक्षेप हो चुका है। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पद जीते हैं। इस लेख को आप राष्ट्रमंडल प्रथम के बाद शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। साथ ही निजता और कॉल रिकॉर्डिंग लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वरिंद्र भाटिया। आजादी का अमृत महोत्सव सराहनीय पहल लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है सुखदेव सिंह ने। छिलकों की छाबड़ी में आपको उबाल बवाल हंगामा हड़ताल लेख पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं अशोक गौतम।
कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। दुनिया में सबसे बड़े जीव की बात करें तो नाम आता है व्हेल का। व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है कि उसकी सांस तक समंदर के पानी से अलग दिखाई देती है। इसका वजन 33 हाथियों के बराबर होता है। व्हेल एक बार में हजारों मछलियां खा जाती है और उसका मुंह और पेट इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा इंसान आराम से अंदर समा सकता है। हाल ही में एक शख्स की कहानी वायरल हो रही है जिसे एक बार व्हेल ने निगल लिया था, लेकिन वो फिर भी बच गया। माइकल पेकार्ड नाम का मछुआरा समंदर में गया तो लॉबस्टर की तलाश में था, लेकिन वो तैरते तैरते कब व्हेल के पेट में पहुंच गया पता ही नहीं चला। वे बताते हैं कि व्हेल अपना सिर जोर जोर से हिला रही थी और उसे समझ में आया कि उसे भी उसका अंदर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। 30 से 40 सेकंड तक वे अपना सिर इधर उधर अंदर ही पटकते रहे और उन्हें अचानक कुछ रोशनी दिखाई दी। व्हेल मछली ने उन्हें झकझोर कर बाहर फेंक दिया और वे इस तरह से जिंदा बच गए। इसी बीच उन्हें ढूंढ रहे उनके साथियों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने माइकल को ऑक्सीजन दिया। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।